हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी फ़िलहाल मैं करवा चौथ पे बहुत सारे वीडियोस डाली हूँ और वो सब पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। उसमें से एक चीज़ मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़रूरी है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है मैं बताने वाली हूँ कि पीरियड हो तो पीरियड में कैसे करवा चौथ करें। इसी को लेकर के मुझ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत कुछ पूछा जा रहा है, तो मैं सोची कि सब कुछ बताऊँ। और करवा चौथ की और भी चीज़ें आपके मन में सवाल है तो हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाई हूँ, जिसका एक प्लेलिस्ट बना ली हूँ। वो आप वीडियो देखिएगा तो लास्ट में इंड स्क्रीन पे दिख जाएगा वो प्लेलिस्ट, तो आप लोग जाकर के ज़रूर चेक कीजिएगा। सारा वीडियो करवा चौथ के लिए जितना भी कन्फ्यूजन है सब पे मैं वीडियो बनाई हूँ, तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूलिएगा। एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक पे, हर करवा चौथ से जुड़े हुए हर टॉपिक पे उस पर वीडियो मैं बनाई हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि पीरियड में क्या करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं व्रत, क्योंकि ये सुहाग का पर्व है और ये पर्व छोड़ा नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे जो मेन पर्व है, छठ नहीं छोड़ा जाता, जितिया, तीज, करवा चौथ, ये सब चीज़ें छोड़ा नहीं जाता। तो ये सब आप कंटिन्यू शुरू से करते आ रहे हैं, तो शुरू से करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। बट हाँ, अब इसमें है कि करवा चौथ में हम लोग व्रत रखे हैं तो क्या पूजा करना चाहिए। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि आपका पीरियड का कितना दिन हुआ है, आप शुद्ध हो गई हैं या नहीं, आप पूरी तरह से आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप कर सकती हैं। अगर आपकी पीरियड आए हुए 5 दिन हो गए हैं और जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन 5 दिन हो रहा है, तब आप बाल धो करके करवा चौथ कर सकती हैं। तो आप लोगों का सवाल होगा कि बाल, इस बार जो करवा चौथ है वो बृहस्पतिवार के है और उस दिन बाल नहीं धोया जाता है। ऐसे भी कोई भी सुहाग का पर्व हो, उस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। कोई भी तीज हो या फिर ये करवा चौथ हो या सावित्री पूजा या शिवरात्रि। तो जो लोग नॉर्मली हैं, शुद्ध हैं, उन्हें बृहस्पतिवार या फिर करवा चौथ के दिन बाल नहीं धोना है। एक दिन पहले ही, बुधवार को ही बाल धो लेना है। और ऐसे भी कोई भी पूजा पाठ करना होता है तो एक दिन पहले नहा करके लोग खाते हैं, नहा खा करते हैं। इससे मतलब आत्मा की, मन की शुद्धि होती है। पूजा पाठ करने से पहले अपने आप को पूजा के लिए तैयार करना होता है। कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल होता है, कोई बड़ा पूजा होता है, तो उससे एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। तो नॉर्मल जो लोग हैं, जो लोग शुद्ध है, वो तो एक दिन पहले नहा खा ही लिए होंगे, बाल धो ही लिए होंगे। और अगर नहीं धोए हैं किसी वजह से तो फिर वो लोग शाम में धो सकते हैं, या फिर आप करवा चौथ के एक दिन पहले, मतलब करवा चौथ के सुबह में, सूर्य उदय होने से पहले, मॉर्निंग में ही एकदम से, उस समय मतलब दिन का शुरुआत सूर्य भगवान के निकलने से होता है, तो उससे पहले ही धो लें। लेकिन कोशिश करें कि कोई भी सुहाग का पर्व हो या फिर बृहस्पतिवार हो, ये दोनों ही दिन में बाल नहीं धोया जाता है। लेकिन जो लोग, जिनका पीरियड है, उन लोगों का छूट है, उन लोगों को तो शुद्ध होना ही पड़ेगा। अब चाहे जो दिन पड़ जाए, तो वो लोग धो सकती हैं। बृहस्पतिवार के दिन ही, अगर आपका 3 दिन हो रहा है या 5 दिन हो रहा है करवा चौथ के दिन ही, तो आप लोग धो सकती हैं। बस नहाते समय आप जो पानी में है वो गंगा जल डालें, उसके बाद आप पूजा कर सकती हैं। अगर 5 दिन हो गए हैं तब आप पूजा कर सकती हैं। गौरी माता की पूजा कर सकते हैं, करवा चौथ माता की पूजा कर सकते हैं, अपने पति की पूजा कर सकते हैं। पर चंद्रमा भगवान की पूजा नहीं कर सकते, गणेश भगवान की पूजा नहीं कर सकते और शिव भगवान की भी पूजा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर 5 दिन के बाद आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं, तब जाकर के आप जो देवी माताएं हैं, उनकी, जो देवी हैं, उनकी पूजा होती है। और जो भगवान है, जो देव भगवान है, उनकी पूजा 5 दिन में नहीं होती, उनकी पूजा 7 दिन के बाद ही कर सकते हैं। तो चंद्रमा भगवान को, शिव भगवान को और गणेश भगवान को आप पूजा नहीं कर सकते। और अगर आपका 3 दिन भी नहीं हुआ है, 5 दिन भी नहीं हुआ है, या फिर 3 दिन 5 दिन हो भी गया है, तब भी आप शुद्ध नहीं हुई हैं, वैसे में आप पूजा नहीं कर सकती हैं। आप ऐसे ही जैसे नॉर्मली एक दिन पहले नहा खा करते हैं, नहा खा कर ले, नहीं नहा लेंगे, बाल से नहीं नहाएंगे, शुद्ध नहीं होगा, 3 दिन या 5 दिन ही होगा तो एक दिन पहले नहा खा कर ले और सरगही उठ के जैसे करते हैं वैसे सरगही कर ले। आपको बायना मिलता है, सुहाग की जो साड़ी वगैरह मिलता है अगर मायके ससुराल से, तो वो पहन ले। सब कुछ कर सकती हैं, बस सिर्फ जो पूजा होता है वो आप नहीं कर सकती। और हाँ, एक चीज़ है, जो पति की होता है कि मतलब पूजा नहीं कर सकते, तो फिर व्रत कैसे खोलेगा। चंद्रमा भगवान को अर्घ दे लेंगे, उन्हीं की पूजा नहीं करेंगे, जल्दी से देख लेंगे, अर्घ दे लेंगे और तब पति की पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। तो नहीं, आप पूरा दिन, मतलब बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि चलो पूरा दिन फास्ट में रह लिए, निर्जला व्रत कर लिए, सरगी ले लिए, तो फिर व्रत खोलेंगे कैसे। क्योंकि नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं तो चंद्रमा भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, उसके बाद फिर व्रत पति की पूजा करके तब उनके हाथों से पानी पी करके व्रत खोलते हैं। तो सबसे पहले आप पीरियड में हैं, अगर आप व्रत पूजा पाठ कुछ भी करने लायक नहीं कर पाएंगे, तो आपको सुबह में उठ करके जैसे सरगही करते हैं, एक दिन पहले नहाते हैं, वैसे बिना बाल धोए आप नहा लें, सरगही कर लें। सरगही के बाद आप अगर सब कुछ सामग्री पहले से नहीं मंगा के रखे हैं तो फिर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई साथ में, आपके साथ कोई करती है या आस पड़ोस की कोई है जो करती हैं, तो आप सामान मंगवा लें और फिर वो चढ़ाने के लिए अगर तैयार होती हैं तो वो सब सारा सामग्री जो है उनसे आप चढ़वा सकती हैं और फिर आप पूरे दिन व्रत में रह सकती हैं। और करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो आप ज़रूर सुन लें
और वो खुद से जो किताब है वो आप नहीं पढ़ सकते हैं, और वो व्रत आप शुद्ध नहीं है तो व्रत की किताब है वो उसे आप छू भी नहीं सकती हैं। तो आप या तो मोबाइल में कथा निकाल करके सुन लें, मैं भी अपलोड करूँगी कथा, तो कथा आप अपलोड निकाल करके सुन लें, या फिर कोई और कथा पढ़ रहा हो या किसी से और पढ़वा करके, घर में बच्चे हो पति हो उनसे कथा निकलवा करके आप कथा सुन सकती हैं। कथा सुन लीजिएगा ज़रूर, अगर व्रत में है तो कथा सुन लीजिएगा। और उसके बाद आप चंद्रमा भगवान को तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे, अगर 5 दिन भी हुए तब भी नहीं, शुद्ध हो गई हैं 5 दिन हो गए तब भी आप चंद्रमा भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पति की आप पूजा कर सकते हैं। तो जैसे पति की पूजा शुरू से आप करते आई हैं वैसे पति की पूजा कर लें, उसके बाद फिर अपना व्रत आप खोल सकती हैं। तो पीरियड में कैसे व्रत करते हैं, पीरियड को में व्रत को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन थे सारे, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।